नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित है, जिसके अंतर्गत भारतीय जागरण, पश्चिम की चुनौती, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसके अंतर्गत हम इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे, सभी का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जागरण, पश्चिम की चुनौती। भारतीय जागरण रेनेसां पश्चिम की चुनौती किस प्रकार आई? भारतीय जागरण रेनेसां है ना, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण यहाँ की अर्थनीति में बुनियादी परिवर्तन आया, जिसके फलस्वरूप धर्म, समाज, आचार विचार की जड़ता को एक धक्का लगा। ईसाई मजहब की प्रगति के कारण हिंदुओं, मुसलमानों की धर्म संस्कृति की सुरक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में धार्मिक सामाजिक परिष्कार की ओर लोगों का उन्मुख होना स्वाभाविक था। यानी हमारे समाज में जब अंग्रेजी राज स्थापित हो गया, धर्म, समाज, आचार विचार की जड़ता को एक धक्का लगा, तो धार्मिक परिष्कार की ओर लोगों, धर्म की ओर लोगों का जाना स्वाभाविक ही हो गया। आर्थिक परिवर्तन, नई शिक्षा, यातायात के नए साधनों के फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था, वह पुराने धार्मिक संस्कारों, रीति नीतियों, संगठनों के मेल में नहीं था। नए यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच नए सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस सामंजस्य के साथ ही नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती है। यानी जब व्यक्ति के पास अर्थ होता है, संपत्ति होती है, तभी वह अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता से अपने कार्य कर पाता है। पूर्व पूंजीवादी समाज में व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए कोई स्थान नहीं था। पहले अगर व्यक्ति के पास धन भी है, अर्थ भी है, वो स्वतंत्र भी नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था, वह उस वर्ण के अनुसार ही अपने कार्य करता था। यानी यह स्वतंत्रता नहीं थी कि अगर कोई निम्न वर्ण का है तो उच्च वर्ण का वो कार्य कर ले, इस प्रकार की स्वतंत्रता समाज में नहीं थी। तो जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा, उसे वही कार्य करना होता था। व्यक्ति जन्म और लिंग के आधार पर एक विशेष सामाजिक व्यवस्था का अंग होता था, कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसी के अनुसार वह समाज का एक अंग है। वह अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से कोई काम नहीं कर सकता। पर नया पूंजीवादी समाज इन बंधनों से मुक्त होकर विकसित हो सकता है। जब नया समाज बना, सबके पास अर्थ की स्वतंत्रता हो गई, तो पैसे से व्यक्ति संपन्न हो गया, तो अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से वह कार्य करने लगा। भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल गई, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, वर्ण उसके मूल में नहीं है। वो अगर शिक्षित है तो शिक्षा का कार्य करेगा, जैसे उसने अपने अकॉर्डिंग जो कार्य किया है, वो उस तरह से अपने जीवन का निर्वाह वो कर सकता था। यह पुनर्जागरण में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो स्पष्ट रूप से नए परिवर्तनों को अंगीकार कर लिया था, पर आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह वैदिक युग की रीति नीतियों में लौट जाना चाहता था। उस समय की राजनीतिक सामाजिक विचारधारा पर विशेष महत्व किसका पड़ा? आर्य समाज का पड़ा। मध्यकाल में नए परिवेश के फलस्वरूप जाति प्रथा, छुआछूत, बाह्य आडंबर आदि के विरोध में भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। मुसलमानों के प्रतिष्ठित हो जाने पर इस आंदोलन के माध्यम से सामंजस्य का प्रयास दिखाई पड़ता है, किंतु नए युग में नए प्रकार के सामंजस्य की जरूरत पड़ी। यदि नया युग आया तो नए सामंजस्य भी नवीन होंगे। मध्यकाल का सामंजस्य भावना मूलक था। उस काल में बहुत से भक्त अंतर विरोधों के शिकार थे। अब भावना से काम नहीं चल सकता था। भावना के स्थान पर तर्क, वितर्क और बुद्धि से काम लेना अनिवार्य हो गया था। कहना न होगा कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की मान्यताएं बहुत कुछ विवेक, बुद्धि और तर्क पर ही आधारित हैं। ब्रह्म समाज, जिसका समय है सन 1828 ईस्वी, आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। आधुनिकीकरण के सिलसिले में उन्होंने 1772 से 1833
जिसका समय 1828 में ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की। अरबी और फारसी का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था। अरबी अनुवाद के माध्यम से वे अफलातून, अरस्तु, प्लाटिनस आदि प्राचीन यूनानी विचारकों से वह परिचित हुए। बनारस जाकर कुछ वर्षों तक गीता उपनिषद का उन्होंने गहन अध्ययन किया। उनकी विचारधारा पर इस्लामी एकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ईसाई मजहब से वे कम प्रभावित नहीं थे। ये समस्त विचारधाराएं उन्हें पुराने औपनिषदिक दर्शन में मिल गईं, विशेष रूप से तैत्तिरीय और कौशिकी में। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का उपयोग किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने धर्म बाह्य आडंबर माना और इसके समर्थन में जितने तर्क दिए जाते थे उनका उन्होंने खंडन कर उपनिषदों के आधार पर उन्होंने किया है। अंधश्रद्धा और परंपरावादिता को उन्होंने खतरनाक बताया है। परंपरा में ऐसी बहुत सी चीजें जोड़ दी जाती हैं जो अविवेकपूर्ण हैं। उनके मतानुसार परंपरा का प्राचीनतम रूप शुद्ध ब्रह्मा की उपासना है, न कि मूर्ति पूजा। आज से 150 वर्ष पहले वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरोध में वे लड़े। उनकी विचारधारा में तर्क की प्रधानता थी जो लॉक, ह्यूम और रूसो के मेल में थी। उनका मत था कि व्यक्ति को स्वयं दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अपने तर्क की कसौटी पर कसकर खरा उतरना चाहिए। जो अंश तर्कानुमोदित हो उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। धर्म हिंदू समाज की रीढ़ है। धर्म से ही हिंदू समाज है। हिंदू समाज की रचना धर्म के आधार पर की गई है। इसीलिए धार्मिक सुधार में अनिवार्यतः संबंध हो जाता है। राजा राम मोहन राय तथा अन्य धर्म सुधारकों ने इसे अच्छी तरह पहचान लिया था। अतः राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीय विरोधी कहा है। राष्ट्रीयता विरोधी सती प्रथा के विरोध में उनका प्रयास सर्वथा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समानाधिकार का भी समर्थन किया है। राजा ने पाश्चात्य संस्कृति को भी मूल्यवान समझा है। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में उचित योगदान भी उन्होंने दिया है। उस समय के ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों की उन्होंने प्रशंसा भी की है। वस्तुतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने जो कुछ किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील कहा जाएगा। ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? केशव चंद्र सेन ने और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ वेदों की अपौरुषेयता पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी आस्था अंतः प्रज्ञा पर आधारित थी। केशव चंद्र सेन बहुत कुछ प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्म धर्म के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप मद्रास में वेद समाज और बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे राजा राम मोहन राय की तार्किकता और बौद्धिकता तक ही अपने को सीमित न रख करके वैष्णवों के भजन कीर्तन की ओर आकृष्ट हुए। ईसाई धर्म की ओर भी वे अधिकाधिक झुकते गए। केशव के कारण ही समाज में 2 बार फूट पड़ी और दोनों बार उन्होंने अलग अलग संस्थाएं स्थापित की, साधारणतः ब्रह्म समाज और नव वेदांत। केशव के बाद समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शिक्षित समाज को आगे बढ़ा सके। प्रार्थना समाज, जिसका समय है 1867 ईस्वी, सन 1864 में बंबई और पूना में केशव चंद्र सेन का आगमन हुआ। 1864 में उनके प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, है ना। इसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। वे 19वीं शताब्दी के चोटी के बुद्धिजीवी, अधिवेता और मेधावी व्यक्ति थे। देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसकी ओर उनकी दृष्टि न गई हो। वे 40 वर्षों तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया है। उन्हें हिंदू होने का गर्व था और वे भागवत धर्म के अनुयायी थे। वे संकीर्ण विचारधारा को भी प्रश्न नहीं देते थे। वे प्रगति के विकास के विश्वासी थे, यानी उन्हें प्रगति चाहिए थी
और हमारे समाज में जो विकास हो, इसके लिए वो प्रयासरत रहते थे। गोविंद रानाडे, उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया है। मध्यकालीन मराठा संतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईश्वर को सार्वभौम और सृष्टा मानते थे। आत्मा की अमरता में उन्हें विश्वास था, पर वे अपने विचारों में कहीं भी प्रतिक्रियावादी नहीं थे और न ही कोई उनमें पूर्वाग्रह ही है। अतीत के प्रति उनके मन में आदर था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अतीत को उसके उसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। यानी पुरानी विचारधाराओं, पुरानी रूढ़ियों में के प्रति, पुराने व्यक्तियों के प्रति उनके मन में आदर था, पर वह ये नहीं चाहते थे कि ऐसा ही चलता रहे, नवीन हो, नया हो, आधुनिक दौर आए। वो यह चाहते थे। पुराने आचार विचार और संस्थाएं उनके मूल रूप में पुनः स्थापित करने वाले पुनरुत्थानवादियों से वे अनेक प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि हम किस चीज का पुनरुत्थान करें? क्या हम अपने पूर्वजों के पशुतुल्य भोजन और शराबपान को पुनरुत्थापित करें, है ना? क्या हम 12 प्रकार के पुत्र और 8 प्रकार के विवाहों को पुनः शुरू करें? क्या पशु यज्ञ या मानव बलि का पुनरारंभ करें? यानी जो पुराने काम होते थे उन्हें दोबारा करें क्या हम? क्या सती प्रथा को पुनः जारी करना चाहिए? क्या आज भी जगन्नाथ के रथ से कुचल कर मर जाना श्रेयकर घोषित करना है? कि जो उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो लोग उसके नीचे लेट जाते थे और कहते थे इसके नीचे मृत्यु आना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही श्रेय है। रानाडे अतीत के मृतत्व को मृत मानकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्टतः लिखा है कि मृत अतीत को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता। मृत यानी पुरानी परंपराओं को, पुरानी विचारधाराओं को, जो अतीत हमारी बहुत पुरानी हो गई है, जो हमारा, उसको कभी जीवित नहीं किया जा सकता। समाज जीवित अवयवों का संगठन है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है ना? इस प्रक्रिया के बंद हो जाने पर समाज मुर्दा हो जाएगा। रानाडे ने जिस प्रकार सुधार पर बार बार जोर दिया है वह है मनुष्य की समानता। वे जाति पाति की प्रथा विरुद्ध और अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बराबर बल दिया है। स्त्री शिक्षा, उन्होंने कहा अगर स्त्री शिक्षित होगी तो हमारा समाज शिक्षित होगा। उनका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्क पद्धति और सामाजिक परिष्कार के प्रति अभिरुचि आदि से स्पष्टता है। वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु पाश्चात्य मत को भी उन्होंने बिना वितर्क के स्वीकार नहीं किया। पहले तर्क किया है क्या ये सही है या गलत है, उसके बाद उन्होंने उन विचारधाराओं को स्वीकार किया है। जाहिर है कि वे भी भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। आगे है रामकृष्ण मिशन, जिसका समय है 1897 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? रामकृष्ण परमहंस, है ना? ये रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ने स्थापित किया था। रामकृष्ण परमहंस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में परमहंस थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि इस गरीब, अनपढ़, गंवार, रोगी, अर्ध मूर्ति पूजक, मित्रहीन हिंदू भक्त ने बंगाल को बुरी तरह से हिला दिया था। उनके योग्य शिष्य विवेकानंद, ये विवेकानंद के गुरुदेव थे, ने उन्हें बाहर से भक्त और भीतर से ज्ञानी कहा है। स्वयं विवेकानंद के संबंध में ठीक इसका उल्टा कहा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्थापना की थी। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 1893 में विश्व धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए वे शिकागो गए। उनकी वक्तृता से, उनकी यानी बातों से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा है विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस महान देश में धार्मिक मिशनों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। किस देश में? जहां रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे व्यक्ति रहते हैं। विश्व विजय करने के बाद इस देश में उनका अत्यंत भव्य स्वागत हुआ। कौन गए थे शिकागो करने उनका? वो विवेकानंद जी। विवेकानंद ने अपने गुरु की बातों को बताया और वहां पर उसका उल्लेख उन्होंने किया है। यद्यपि उनका मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था, फिर भी
सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। माननीय समता के विश्वासी होने के कारण उन्होंने जाति प्रथा, जाति संप्रदाय, छुआछूत आदि का विरोध उन्होंने किया है। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। उन्होंने कहा है, पूजा के सभी उपकरणों को फेंक दो। किसने कहा है? रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद ने। शंख, घंटा, घड़ियाल, दीप को प्रतिमा के सम्मुख डाल दो। व्यक्तिक मुक्ति के लिए की गई साधना, शास्त्रों के अध्ययन का अहंकार छोड़ दो। गांव गांव जाओ और गरीबों की सेवा में अपने को न्यौछावर कर दो। शिक्षितों तथा उच्च वर्ग की भर्त्सना करते हुए उन्होंने लिखा है, जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूँगा। गरीबों के पैसे से पढ़कर भी वे उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भारत को केवल जनता से आशा करनी चाहिए। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है, उन्हें गरीबों के प्रति दया नहीं है। वह धर्म में जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने में सहायता करे। धर्मगत ध्यान यदि व्यक्ति को प्रमादी और निष्क्रिय बनाता है तो उसे उन्हें त्याग देना चाहिए। तुम्हारे रामकृष्ण की चिंता कौन करता है? तुम्हारी भक्ति और मुक्ति को कौन देखता है? व्यक्ति की बात चल रही है, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में कहा है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों की परवाह किसे है? अगर मैं अपने देशवासियों को कर्म योग में दीक्षित कर सकूं, इसके लिए मुझे हजारों बार नरक जाना पड़े तो मुझे प्रसन्नता होगी। विवेकानंद ने हीनता की भावना से ग्रस्त देश का कोई अनुभव कराया है कि इस देश की संस्कृति अब भी अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है। इस देश का आध्यात्मिक चिंतन असमांतर है। आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य की समता, एकता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। पश्चिम की भौतिकता से चमत्कृत देशवासियों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी अपनी परंपरा में कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें दुनिया के सामने गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। तो रामकृष्ण मिशन में ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति की चिंता करना चाहिए। गांव गांव जाओ, मूर्ति पूजा को छोड़ो, बाह्य आडंबर धर्म का उन्होंने विरोध किया है कि ऐसे धर्म से कोई फायदा नहीं कि व्यक्ति, तुम्हारे सामने वाला पड़ोस वाला व्यक्ति भूखा है और तुम दान पुण्य कर रहे हो, इससे अच्छा तुम उसे दो तो पूजा का तुम्हें फल भी प्राप्त हो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है जो रामकृष्ण मिशन में है। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।